अरवल विधानसभा 214 से सुनने में आयल है कि आप भी मतलब विधायक के प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो सत्य है कि मैंने आज के 1 साल पहले ही कहा था कि हमने चुनाव लड़ेंगे। और उस समय भी मैंने घोषणा किया था कि इस समय स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए अब हम लोग शिक्षक को एक बार आना चाहिए। अच्छा, आप शिक्षक हैं? जी, मतलब पेशेवर से शिक्षक भी हैं और राजनीतिक में भी आना चाहते हैं, यानी कि इन्होंने मतलब एक समाज में नए मतलब जोश के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है सर कि विधानसभा 214 से बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, उन लोगों प्रत्याशी को आप कैसे सामना कर पाइएगा? देखिए, ये सामना तो यहाँ की जनता करेंगे, हम नहीं कर सकते उनकी सामना, इसलिए कि हम व्यवस्था को देखते हुए बदलने के लिए आ रहे हैं। अब रही बात, आपने एक अच्छा सवाल किया कि यहाँ से बहुत से प्रतिनिधि आ रहे हैं और बहुत से प्रतिनिधि आके चले भी गए। जैसे मान के चलिए, अभी आप देख लीजिए कि आपका वर्तमान विधायक महानंद जी, उन्होंने क्या किया। इससे पहले भी आए थे विधायक, उन्होंने क्या किया। और अभी भी लोग आ रहे हैं उसी तत्पथ के लोग, वो क्या करेंगे। नहीं, अभी वर्तमान में महानंद जी विधायक हैं, उन्होंने बोलते हैं कि हम अपने क्षेत्र में ऐसा विकास कर दिए हैं कि लोग मेरे विकास के नाम पर वोट देंगे। क्या लगता है? अच्छा, उनसे ना पूछकर जनता से पूछ लिया जाए कि उन्होंने क्या विकास किया। आज तक उन्होंने एक स्कूल का व्यवस्था ठीक किया, उन्होंने आज तक एक क्राइम का व्यवस्था कंट्रोल किया, क्या उन्होंने गरीबों के साथ कभी हमेशा सदा स्वभाव करते रहे, चाहे मदद किए। उन्होंने तो पहले भी बोला था 2020 में कि हम इतने तालाब बनाएंगे, क्या आज भी एक तालाब नज़र आपको आ रहा है? तो जो भी मतलब सरकार के खिलाफ कोई भी ये मोर्चा रहता है तो लाल झंडा लेकर गरीबों के साथ में आगे रहते हैं, वो सब मतलब झूठो मूठो के करते हैं क्या? वो तो बिल्कुल पब्लिक ही समझ रहा है कि हमें दरी बिछाने का काम किया जाता है, नहीं तो 500 मजदूरी देकर हमें बुलाया जाता है। कभी मंसूर आलम जी भी कहा है कि 500 रुपया लीजिए, आप हमारे साथ चलिए। अच्छा, ये बताइए कि आप इलेक्शन में आ रहे हैं, आप किन किन मुद्दों को लेकर मतलब अपने क्षेत्र में आ रहे हैं? हमने 4 मुद्दा मेरा परफेक्ट है, और आज नहीं, हमने आज के 12 साल पहले भी बोला था कि हमारे के यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए, एक बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए जो IAS IPS बन सके। तीसरा हो गया, कानून व्यवस्था हमारे के यहाँ ध्वस्त हो चुका है। ये आप भी जान रहे हैं, आप भी देखे होंगे कि आज बेवजह यानी फर्जी केस हो जा रहा है। बिल्कुल। आप ही के यहाँ मर्डर करेगा और बचाव में पुलिस ही उसे बताता है कि आप उस पर झूठा मुकदमा कीजिए, क्योंकि झूठा मुकदमा होता है। लेकिन हमने किताबों में पढ़ा है, कानून की किताबों में, कि आप फर्जी मुकदमा नहीं लिखवा सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों दंडनीय अपराध है, दोनों पे मुकदमा या जुर्माना हो सकता है। वो कानून की किताबों में लिखा हुआ है। वो हमारे के यहाँ न्यायालय में भी जाइए तो जज साहब बताएंगे, लेकिन आज बताइए कि वो दरोगा साहब नहीं बताते हैं कि ना भाई झूठों का केस मत कीजिए। वो जहाँ तक कहते हैं कि 20,000 रुपया दे दो, 10,051 रुपया का केस उस पर हम झूठा डाल देंगे, यानी पैसा हमें दो और लेकिन मुकदमा वो लड़ेगा। तो बताइए, ये नया व्यवस्था बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, या गरीबों को राहत मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या लगता है कि मतलब जब से जिला बना है, जब से विधानसभा क्षेत्र बना है, तब से कोई नेता नहीं सुधार पाया जो आप मतलब इस वादे को मतलब लेकर कायम है? क्या लगता है कि आप सुधार पाइएगा? बिल्कुल, क्योंकि देश को नेता और डिपार्टमेंट को ऑफिसर ही संभालता है। अच्छा। जैसे मैं मान के चलिए, हमारे बिहार के DGP एक मुक्तेश्वर प्रसाद जी थे, मुक्तेश्वर पांडे सॉरी, उस समय उन्होंने अपना एक नंबर जारी किया था कि आपको से कहीं रिश्वत मांगा जाए, चाहे आपको नज़र आए कि वो अधिकारी करप्ट है, तो आप बेहिचक मुझे कॉल कीजिए, उसकी शिकायत कीजिए, आपके गोपनीय रखेंगे।
क्योंकि डीजीपी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एसपी का मतलब होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी जिला का मालिक एसपी साहब होते हैं और राज्य के मालिक डीजीपी साहब होते हैं। तो और उसी प्रकार से थाना का मालिक थाना प्रभारी जी होते हैं, जिन्हें थाना अध्यक्ष कहा जाता है। तो बताइए कि अगर ये तीनों अगर सही रूप मिल जाएं तो आप बताइए किसी गुंडा को गांड सेकने का औकात हो जाएगा? कोई अपराधी क्राइम करके बच के निकल जाएगा? उसी प्रकार से विधानसभा को सुरक्षित रखने के लिए अगर आपके यहाँ अच्छा से अच्छा विधायक मिल जाए तो आपके यहाँ विधानसभा में ये गड्ढे गुड्ढी चाहे समस्या नहीं आएगा, नजरे नहीं आएगा। सर, इससे पहले पता चल रहा है कि आप लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं। हाँ, 2024 में। तो उसमें क्या आपका हासिल प्राप्त नहीं हुआ? नहीं, उसमें क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने दस्तावेज के नाम पे फिर बोले कि मुस्लिम है, तो हमने नहीं, हमारे भाई पे फिर हो गया। अच्छा। तो उस समय वो हमारे सुरेंद्र यादव जी थे, उन्होंने बोले हमें कि देखिए मंसूर बाबू सपोर्ट कर दीजिए, हम भी आपको बेहतर काज करने का काम करेंगे। तो आज तक ये वादे हमसे उन्होंने करके हमें चुप कर दिए, जिसमें हमको हराने का मकसद सिर्फ आपका चंद्रवंशी जी का था। उस समय इसलिए उनके खिलाफ हमने खड़ा हुआ था कि मेरे पिता की मर्डर रामपुर चौरम गांव में 7वां महीना 3 तारीख 2023 को हुआ था, जो केस थाना केस नंबर है 66। तो एक अपराधी जो हमारे पिता को मर्डर किया था, 4 अपराधी मिलकर, उसमें से एक व्यक्ति हमें बोला था कि आपको पता नहीं है हमारा सांसद कौन है, मतलब चंद्रवंशी जी के बारे में। उसने साफ नाम नहीं दिया था, लेकिन इतना कहा था कि हमारे समाज से ही एक लोकसभा प्रत्याशी है, तुम हमको क्या उखाड़ लोगे। तो हमने ठाना था कि इसका मतलब क्रिमिनल का अस्ता यानी नेता से है, तो पहले नेता को हटाना पड़ेगा। आप एक शिक्षक हैं और आपको कब ऐसा लगा कि नहीं, मुझे राजनीतिक में आना चाहिए, समाज को बदलना चाहिए, देश को बदलना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छी सवाल किए, क्योंकि मैं पहले भी इस समय आने का इच्छुक नहीं थे। अच्छा। क्योंकि मुझे आम आदमी पार्टी के अभी लोग कहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल खुद हमारे दिल्ली में ही कहे कि आप भी बिहार से चुनाव लड़िएगा, आप इस पार्टी का ये बन जाइए, वो बन जाइए। मैंने कहा नहीं सर, हमें ये नेता नहीं बनना है। लेकिन जब मेरे साथ ऐसी घटना हुई, ऐसी समस्या हुई, और मैंने जहाँ जहाँ गया लोग को पीड़ित देखा, क्योंकि उसे पीटा जा रहा है, प्रशासन स्वयं खड़ा है, लेकिन उसे बचाने की जगह उसे मुंह मोड़ लिया जा रहा है कि नहीं, हम इसको बचाएंगे तो फलना ये है, वो कर देगा, हमारे साथ ये कर देगा, वो करवा देगा। तो बताइए, अपराधियों को मन बलोबल किससे बढ़ रहा है? प्रशासन से, और कुछ हमारे ही भाई जो गलत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम सारे भाइयों से विनती करते हैं, सारे भारतवासियों से विनती करते हैं कि आप गलत को सपोर्ट ना कीजिए, हमेशा उसका विरोध कीजिए और सही को खुलकर सपोर्ट कीजिए। और लास्ट में आपको एक चीज़ और बता रहे हैं हम कि सबसे उत्तम आज की बिहार में, हम बिहार के मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आपकी जितनी संख्या है आप उतना हक लीजिए। और आज मैं खोल कर कह रहा हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कम बिहार के मुसलमान ये जान जाए कि 243 विधानसभा है, 243 से दोस्तों अपने ही भाइयों को चंदा करके उसे खड़ा कीजिए और उसे हासिल कीजिए, क्योंकि आपका एक भी लीडर नहीं है। इसीलिए हमेशा मुसलमान के साथ, बहुजनों के साथ शोषण होते रहता है, और हमेशा हुआ है, आज भी होगा, और आने वाला दिन भी आपका होते ही रहेगा। क्योंकि जब तक आपका लीडर नहीं होगा, आप दूसरे पे आश्रित हैं। आप बताइए कि हर मुसलमान के साथ हर पार्टी खड़ा रहा, लेकिन मुसलमान को क्या दिया बिहार के लोग को? बताइए। आरजेडी कहते हैं कि मुसलमान मेरा भाई है, जादव समाज कहते हैं ना, बिल्कुल, लेकिन वो चुनाव ही भर कहते हैं। आज देखिए कि तेजस्वी जी एमआई पार्टी को गठबंधन में शामिल करने से इनकार कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आपको खाली उनका वोट चाहिए,
आपके साथ बैठेंगे तो आपका इमेज खराब हो जाएगा, यही ना। तो आप कहिएगा कि खाली कुर्सी का जिम्मा लीजिए, दरी का जिम्मा लीजिए, लेकिन आपको बैठने नहीं पड़ेगा दरी पे। आपका कहने का मतलब है कि आप एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं और मतलब इस क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय को कोई मतलब वैसा नेता नहीं है जो उनको मतलब समस्या को समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब उसको समस्या को समाधान करने के लिए आप मतलब नेता या बेटा बनकर मतलब उन लोगों तक मतलब समस्या सुलझाएंगे। हाँ, हर लड़ाई में हम उनके साथ खड़ा रहेंगे, वो भी खास मुस्लिमों को नहीं, हर शोषित वंचित लोग के साथ में खड़ा रहूँगा, 24 घंटा अवेलेबल। मैं आपका अगर विधानसभा से लोग से सिर्फ हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं हम कि आप मुझे आशीर्वाद, दुआ, प्यार दीजिए, एक वोट दीजिए। ये देकर मुझे देखिए कि आपके लिए आप ही के घर में मैं रहूँगा, पटना और दिल्ली के लिए नहीं रहूँगा। हाँ, आपके यहाँ जो चीज़ें नहीं है वो दिल्ली से मैं छीन कर लाऊँगा, क्योंकि आज के डेट में हो गया है ये संभव कि आपको प्यार से कोई चीज़ देने का नहीं, उसको छीनने पड़ता है। और हर नेता आपसे वादा किए हैं कि हम ये चीज़ आपको ला कर देंगे, लेकिन दिए नहीं हैं। लेकिन मैं ये भी वादा नहीं करता हूँ, मैं वो काम करके दिखलाऊंगा जो अभी तक किसी से मैं नहीं कहा कि मैं ये करूँगा। इसलिए वादा झूठा होता है, इरादा सच्चा होता है। कुछ सूत्रों से पता चल रहा है कि आपका जगह जगह पर पोस्टर भी फाड़ दिया जाता है। हाँ, अभी एक हफ्ता पहले एक विकास नाम के युवक ने आया, धमकी दिया, मुझे खुद मेरे घर तक जाके धमकी दिया कि तुम विधायक का चुनाव लड़ लेगा, तुमको शरीरिया में एको इंच खाली रहेगा, जो कि मैंने इसका सूचना थाना प्रभारी को भी दिया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? थाना प्रभारी कहे कि ठीक है, उसका वीडियो बनाए थे। अरे जब मेरे पिताजी के मैं आज तक वीडियो आपसे मांग रहे हैं कि थाना के गेट से अपराधी मार के भागा था, तो आपने वो वीडियो क्यों नहीं दे रहे हैं हमें? क्योंकि रामपुर चौरम गांव में प्रवेश करने का एक ही रास्ता है मात्र, वो है बाई रोड, और रोड है थाना से समीप। तो बताइए, अपराधी 4 गो या 3 गो बाइक पे बैठ कर आया 7 से 8 बजे के बीच का, तो आप हमें सुबह का वीडियो दिखलाइए। अब जब नाम भी बताया जाता है तो वहाँ के थाना प्रभारी मुझे क्या कहता है कि फलनामा के कैसे आप कह रहे हैं गिरफ्तार करने के लिए, वो खाली गया था ना। तो भाई आप ही कहते हैं कि वो गया था। और एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि जब इधर मैंने 6 महीना पहले जब एक नया दरोगा आए, उस समय पहले मेरा पिता के जी के कांड में मनोज कुमार थे। उसके बाद जो दरोगा आए हमें फ़ोन कर कर कहें कि आपके साथ न्याय हुआ है, आपका हम न्याय दिलाएंगे, से आप हमें फिर से वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आप हमें सही सही रिपोर्ट बताइएगा। उन्होंने जनवरी में अनुशासन दिया और अभी तक फिर 6 महीना के बाद वो क्या कह रहे हैं हमको कि आप जिसको कहिएगा हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे, हमको डीएसपी साहब से परमिशन नहीं मिला है। तो बताइए ये कहाँ का न्याय व्यवस्था है कि मर्डर आपके यहाँ होगा, थाना प्रभारी आपका है, और डीएसपी साहब आदेश देंगे तो आप अपराधी को गिरफ्तार कीजिएगा। अच्छा, मर्डर कब हुआ था सर? मर्डर हुआ था, आपको तो बताइए कि ये पहले भी 7वां महीना 3 तारीख 2023 को। अच्छा, जिसमें एक अपराधी पकड़ाया था, उसे थाना के सहयोग से कहिए चाहे बड़े बड़े माफिया के सहयोग से कहिए, उसे बेल हो गया। मतलब ये सब अपराध को कम करने के लिए आप अपने क्षेत्र हाँ, हमने अपराध को साथ साथ शिक्षा व्यवस्था के लिए, आपके यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए और आपके यहाँ समस्या के लिए हम आ रहे हैं। खासकर मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए ऊपर वाला 2 हाथ 2 पैर दे दिया है, और सबसे बड़ी हमें नॉलेज दे दिया है।